नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक में खौफनाक कॉमिक आतंक लाए हैं। कहानी शुरू होती है पुलिस द्वारा एक लड़के को लेकर आने से, जहां डॉक्टर बोलता है कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, उसको जल्दी दूसरा गुर्दा ना मिला तो वो मर जाएगा। इधर एक लड़का जिसके एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिसल के नीचे गिर जाता है। उसको बचाने के लिए उसका भाई भी आता है, लेकिन वो उसको उठाता है। अतुल बोलता है कि क्या करूँ मैं इसके साथ, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर पुलिस को बोलता है कि वो बच जाएगा। इधर पुलिस बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है डॉक्टर, तुम्हें मेरे संग चलना होगा। डॉक्टर आता है। उधर मिनिस्टर बोलता है कि सुनो, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, मेरे बच्चे के संग जो भी हुआ मुझे नहीं पता, इसका गुर्दा चेंज करो जल्दी जल्दी, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा। ये बात सुन लेता है उसी का पेशेंट का भाई। वो भाग के जाता है, बोलता है कि तुमने डॉक्टर मेरे भाई के संग ऐसा घंटे काम किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी पुलिस वहाँ आता है और उसको दबोच लेता है और उसके पंजे से छूटता है, लेकिन पुलिस को मारते वक्त पुलिस उसको ही गोली से मार देता है। ये सब घटना होने के बाद एक बच्ची ये सब देख के अपने भाई देवराज को बुलाती है। देवराज को बुलाने के बाद वो बताती है कि पिंकी बोलती है कि किस तरह से उसके दोनों भाइयों को मार दिया था पुलिस ने, डॉक्टर ने, नेता ने और नर्स ने मिलके। उसके बाद बच्ची का भी नंबर आ जाता है। ये सब देख के देवराज पागल हो जाता है और बोलता है कि मैं अब इसके ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा जिन जिन ने मेरे भाइयों को मारा। ये सब होने के बाद अगले दिन ब्रिजेश को होश आता है। ब्रिजेश बोलता है मैं कैसे करके ज़िंदा हूँ, ये सब लोग चुप क्यों हैं। इतना कहने के बाद अगली ही रात ब्रिजेश सो रहा था कि तभी दादी के पास एक साया आता है और बोलता है ध्यान से सुनो दादी, मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा जैसे तूने मेरे परिवार को ख़त्म किया। इतना सुनते ही दादी बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके लड़के आते हैं और उसको उठा के बेड में जाते हैं। इधर ब्रिजेश अपनी बीवी के संग जाता है और पूछता है कि वाकई में ये सब घटना किसी दूसरे अनजान लड़के के कारण हुआ। वो बोलती है नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इतना सुनते ही वो भी चौंक जाती है कि तभी वहाँ पर एक साया आता है और बोलता है कि अब तेरी बारी है, तू भी नहीं बचेगी, तू ही है वो नर्स। और उसके बाद उसको एक भयानक मौत मिलती है। ये सब देख के दादी भी बेहोश हो जाती है और अब सब सोच में पड़ते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। इधर एक एक करके पुलिस वाले और मंत्री भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। उधर सुबह होते ही एक कौवा आता है और ब्रिजेश के पास पहुंचता है एक चीख के साथ। पुलिस वाले, दादी, मिनिस्टर, डॉक्टर वहां आते हैं और बोलते क्या हुआ। वो कहता है कि एक कौवा आया और उसके शरीर में समा गया, वो देखो टूटी हुई खिड़की से। इतना कहते हैं सब सन्न हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता, आपस में प्लान बना रहे होते कि तभी कौवे की आवाज़ आती है। वो भाग के देख के तो दादी बोलती है कौवे। पुलिस वाला आता है और कौवे को गोली मारना शुरू कर देता है। कहाँ से आए ये कौवे, फिर वो चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद उन लोग को समझ में आता है कि एक डायन नाम की तांत्रिक है, हमें उसके पास जाना चाहिए, वही हमें अब मदद कर सकती है। वो लोग इतना कह के वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर दादी को आवाज़ आती है, वो ब्रिजेश के कमरे में जाती है, इसकी आँखें लाल हो गई है। ब्रिजेश बोलता है कि दादी अब तेरी बारी है। इतना कहते हैं उसके पेट से एक हाथ निकलता है और दादी की तरफ लपक पड़ता है। दादी के गर्दन में वो हाथ है। तो क्या ब्रिजेश मारा जाएगा? डायन कौन है, कौन ले रहा है बदला, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना होगा इसका अगला भाग डायन, जो मिलेगा आपको मेरे ही चैनल पे। तो दोस्तों इस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। बैड टाइम राज कॉमिक।